हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 17th एंड आज की जो डेट है वो है 25 ऑफ अक्टूबर। सो 25 ऑफ अक्टूबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है 28,320 रुपीज़। सो 25 अक्टूबर से जस्ट एक दिन पहले मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था एंड जो लॉस का अमाउंट था वो था 26,612 रुपीज़। सो इतने बड़े लॉस के बाद जो मेरा कैपिटल था वो मेरा अगेन मेरा कैपिटल 9,000 हो गया था। मैंने सिंस डे वन से 10,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था एंड उस कैपिटल को मैंने ऑलरेडी 32 और 33,000 में कन्वर्ट कर लिया था एंड 24 अक्टूबर को 26,000 के लॉस के बाद वो वापस मेरा कैपिटल 9,000 रह गया था। सो 25 अक्टूबर को मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ली। ऐसा नहीं कि मैंने एक दो ट्रेड ली, मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ली एंड जो भी मेरे पास कैपिटल था मैंने हर बार उसको सारा यूज़ किया एंड और मैंने 25 अक्टूबर को मैंने जितनी भी ट्रेड्स ली सारी मेरी पॉजिटिव क्लोज हुई, किसी में भी मुझे लॉस नहीं हुआ। सो चलिए देखते हैं कि इस दिन मैंने क्या ट्रेड ली एंड क्या मैंने स्ट्रैटेजी लगाई थी एंड क्यों मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ। चलिए देखते हैं। सो जो मैंने ट्रेड ली थी वो मैंने सारी ट्रेड मिड कैप में ली थी क्योंकि मेरे पास कैपिटल मेरी ऑलरेडी बहुत कम रह गई थी 9,000 रुपीज़ एंड मिड कैप की एक्सपायरी को सिर्फ 2 दिन बचा है। 25 ऑफ अक्टूबर को फ्राइडे था, सो एक 25 ऑफ अक्टूबर बची थी डेट एक्सपायरी की एंड एक मंडे। सो 2 दिन बचे हुए थे मिड कैप की एक्सपायरी को, तो इसलिए मुझे जो प्रीमियम थे वो बहुत ही सस्ते मिल गए थे कंपेयर टू निफ्टी। सो इसलिए मैंने मिड कैप में ट्रेड ली एंड मिड कैप की जितनी भी मैंने ट्रेड ली वो सारी मेरी पॉजिटिव ही क्लोज हुई, किसी में भी मुझे लॉस नहीं हुआ और सारी पॉजिटिव क्लोज होने के बाद जो मेरा प्रॉफिट था वो मेरा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था 28,000 रुपीज़। सो चलिए देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड ली। तो 25 ऑफ अक्टूबर को मार्केट यहाँ पर ओपन हुई। इससे पहले मैंने, अगर आपने मेरा एक दिन पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा था कि यहाँ पर जिसमें मेरा लॉस हुआ था, बहुत बड़ा लॉस हुआ था, वो मेरा मिड कैप में हुआ था जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट, जिस दिन मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट किया था 24 ऑफ अक्टूबर को। सो मैंने जो ट्रेड ली थी पहले मैं बताती हूँ कि मैंने 24 ऑफ अक्टूबर को क्या ट्रेड ली थी। 24 ऑफ अक्टूबर को मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी और इसके जस्ट बगल में एक बिग रेड कैंडल बनी थी जिसने ग्रीन को पूरा इंगल्फ कर लिया था। इस बेस पे मैंने एक पुट की ट्रेड ली थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे ट्रेड ली तो इस रेड कैंडल के क्लोज के बाद मैंने तुरंत एक पुट की पोजीशन रखी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगेन ग्रीन एंड देन अगेन ग्रीन। मतलब 15 मिनट की कैंडल में टोटल 45 प्लेट मार्केट ऊपर गई एंड उसने मेरे पूरे प्रीमियम को अच्छा खासा डिके कर दिया एंड फिर वो नीचे आई। तो जब ये यहाँ तक अगेन वो नीचे आई तो उसका प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा जितने में मैंने बाय किया था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर जाके मेरे प्रीमियम को ऑलरेडी वो खा चुकी थी, आधा उसका वैल्यू ऑलरेडी उसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए जब वो नीचे आई तो उतना प्रीमियम रहा नहीं एंड देन अगेन वो ऊपर चली गई। तो 24 ऑफ अक्टूबर को पूरे दिन मार्केट ने यही किया, कंसोलिडेट किया पूरे दिन, ऊपर नीचे, ना ऊपर ब्रेकआउट किया ना नीचे ब्रेकआउट किया। बट मेरा ये था कि वो नीचे ही जाएगी, लेकिन मुझे लगा कि शायद नीचे नहीं जाए, तो इस बेस पे मैंने उसको क्लोज कर दिया था इतने बड़े लॉस के साथ। सो उसके पहले भी एक और कंफर्मेशन आया था जब 23 को यहाँ पर 3 बिग रेड कैंडल क्लोज हुई थी 20 EMA के नीचे, और 24 को भी यहाँ पर जस्ट फर्स्ट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल इनकल्फिंग बनी थी। तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन था 24 को, 23 को भी कंफर्मेशन था, लेकिन मैंने 24 को होल्ड नहीं किया एंड मैंने उसको एग्जिट कर दी थी ट्रेड लॉस में। फिर 25 अक्टूबर को जिस दिन मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पहली कैंडल रेड कैंडल बनी, तो जो ये रेड कैंडल थी उस वो ऑलरेडी इसके भी नीचे क्लोज हुई। मतलब अगर मैं आपको एक लाइन ट्रेंड लाइन खींच के दिखाऊं, तो जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी वो इन दोनों वो ये 24 अक्टूबर के तो नीचे क्लोज हुई। फिर जब सेकेंड रेड कैंडल बनी तो मैंने सेकेंड कैंडल में भी नहीं ट्रेड ली, मैंने मेन ट्रेड ली। मेरा और कंफर्मेशन था कि मार्केट को और कंफर्म करने दो कि हाँ वो नीचे ही जाएगी, तो इसलिए मैंने इसका वेट किया कि इसको भी ब्रेक करे, क्योंकि इसके पहले का अगर आप लो देखोगे तो उसके पहले का लो ये है 20 EMA में। सो मैंने
यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, सेकंड कैंडल में भी ट्रेड नहीं ली, लेकिन जब थर्ड कैंडल ये जो तीसरी रेड कैंडल बनी उसने इसको भी ब्रेक कर दिया, तब मैंने पुट की पोजीशन ली और मेरे पास जो 9,000 रुपए कैपिटल में रह गए थे, मैंने वो सारे 9,000 रुपए लगा दिए और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा 50 पॉइंट्स आराम से मिल गए मुझे। सो ये तो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। फिर सेकंड ट्रेड मेरी थी, मैंने ट्रेड तो मल्टीपल्स ली थी, बट फर्स्ट ट्रेड जिसमें मुझे 50 पॉइंट्स मिले वो ये थे। फिर सेकंड ट्रेड थी, क्योंकि अब इतना नीचे गिरने के बाद एक तो था कि कंफर्मेशन की मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगी, तो फिर मैंने 15 मिनट के चार्ट को मैंने 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट किया एंड यहाँ पर मैंने वेट किया कि लो पर आकर मार्केट एक इंगल्फिंग बनाए। सो इतन यहाँ पे मार्केट अगर अब मैंने ये 5 मिनट का चार्ट लगाया, सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर एक लो आया, यहाँ पे भी एक लो आया था और इसके बाद एक ये इंगल्फिंग बना था, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक पुट की पोजीशन ले रखी थी तो मैंने उसको होल्ड किया, तो वो मेरे अगेंस्ट नहीं गई और वो नीचे ही मार्केट आई। फिर यहाँ पर फिर मैंने एक पुल बैक का वेट किया कि शायद मार्केट पुल बैक करेगी, तब तब मैं एक कॉल का ट्रेड लूँगी। तो यहाँ पे जब एक इतना लो गिरने के बाद फिर यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, तब मैंने एक और ट्रेड ली और वहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स रखे थे वो 10 पॉइंट्स रखे थे एंड मैंने वेट किया था कि एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल में तो वो 20 एमए को टच करने आएगी। तो वो फिर मैंने टारगेट 10 पॉइंट्स का रखा था, लेकिन फिर मैंने उसको बढ़ा के 20 कर दिया, तो वहाँ पे भी मुझे ये 20 पॉइंट्स आराम से मिल गए। फिर उसके बाद ऐसे मैंने छोटी-छोटी बहुत सारी मल्टीपल ट्रेड्स ली थी एंड उसके बाद जब वो फिर से मैंने उसको 15 मिनट में कन्वर्ट किया था एंड फिर मैंने वेट किया कि अब अगर पुल बैक के बाद पुल बैक के बाद फिर से टॉप पर इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो फिर मैं अगेन ट्रेड लूँगी। तो मैं जो ट्रेड लेती हूँ वो मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में लेती हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। सो मेरी जो मोस्टली ट्रेड होती हैं वो 5 मिनट या 15 मिनट में होती हैं। सो ये फिर सो यहाँ पे एक ट्रेड ली, फिर मैंने कॉल की पोजीशन ली, फिर मैंने 15 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट में दोनों मैंने 2 टैब में ओपन करके, एक टैब में मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया और एक में 15 मिनट का। सो 15 मिनट में फिर अगेन यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी टॉप पर आकर। सो मैंने फिर से एक पुट की पोजीशन ली और यहाँ पे मुझे 40 पॉइंट्स मिल गए हैं। सो फिर तीसरी ट्रेड मेरी ये रही, फिर से यहाँ पर मैंने एक कॉल की पोजीशन ली और फिर से मैंने इंगल्फिंग कैंडल का ही वेट किया कि लो पर आकर या तो वो इस लो को ब्रेक करे, जो ये मेरा लो है, या तो वो इस लो को ब्रेक करे तो मैं पुट की पोजीशन लूँगी, या फिर अगर लो को नहीं ब्रेक कर रही है, क्या पता कि मार्केट इक्वल बॉटम बना के या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चली जाए। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ, मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। सो ये यहाँ तो फिर जब मार्केट ने यहाँ इधर डब्ल्यू के सेकंड साइड में इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, इसकी बॉडी इसके नीचे इस वाले विक के नीचे क्लोज नहीं हुई, तो और यहाँ पर जब एक ग्रीन इनगल्फिंग बन गई, तो मैंने एक अगेन कॉल की ट्रेड ली, जिसमें मैंने इजीली मुझे 30-40 पॉइंट्स अगेन फिर से मिल गए। टोटल मैंने 120-130 पॉइंट्स मैंने टोटल अचीव किए एंड सारे पॉइंट्स मेरे मिड कैप में ही थे एंड क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी आने वाली थी, तो इसलिए मुझे बहुत ही सस्ते में प्रीमियम मिल गए और सस्ते में प्रीमियम मिलने की वजह से मैंने फिर क्वांटिटी में ट्रेड करी एंड क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। ये थी मेरी टोटल स्ट्रैटेजी। सो ये था मेरा कि मुझे क्यों इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ मिड कैप में। टोटल मैंने ऐसे ट्रेड्स ली थी, मैं बार-बार जो चार्ट देखती हूँ वो मैं 5 मिनट का देखती हूँ या मैं 15 मिनट का देखती हूँ और साथ में मेरा जो होता है कि इंगल्फिंग कैंडल का मेन होता है कि या तो लो पर इंगल्फिंग बने या फिर टॉप पे इंगल्फिंग बने। ऐसे ऐसे में ट्रेड लेती हूँ और अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है, तो शायद मंडे को मार्केट एक बार ऊपर आएगी। ये मैं मिड कैप का बता रही हूँ, बट ऐसा डब्ल्यू पैटर्न मुझे निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न मिड कैप में बना है वो 15 मिनट के चार्ट में बन रहा है, बट निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूँ तो उसमें ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। अभी ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही आएगी, क्योंकि निफ्टी ऐसा कुछ नहीं बना रही है और ना ही बैंक निफ्टी ऐसा कुछ बना रही है।
सो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये इसका लो था एंड इस वाली रेड कैंडल ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है एंड ना ही निफ्टी में ऐसा कुछ बन रहा है। बट मिड कैप में एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है। बट जो मिड कैप होती है और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी सब एक दूसरे को फॉलो करती हैं। सो अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो मिड कैप भी नीचे जाएगी। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो ऊपर ही जाएगी। सो सो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं एंड अगर आपका कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं या आपका कोई सजेशन हो तो आप उसको भी हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर नाउ हैव ए फैंटास्टिक डे एंड हैव ए ग्रेट डे एवरीवन